वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का बड़ा ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती। घरेलू सार्फिन को अब फी यूनिट बिजली 34 रुपये 37 पैसे मिलेगी। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 7 रुपये 59 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म बोले, आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। सदर काटी जुनैद नकी बोले, बिजली की लागत कम होने से सनती पैदावार बढ़ेगी। महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह तक आ गई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का मार्च में महंगाई की शरह 8.70% तक गिरने का दावा। 9 माह में महंगाई की औसतन शरह 5.25% रह गई। न्यू एमेजिना रोड पर खौफनाक हादसा। फलाही इदारे की एम्बुलेंस से नौजवान लड़की को कुचल डाला। एम्बुलेंस ड्राइवर जेरे हिरासत। मुश्तइल अवाम ने एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर का बयान सिटी 21 पर। कहा, हमला खातून को इमरजेंसी में अस्पताल ले जा रहा था। जख्मी लड़की भागते हुए सड़क पार कर रही थी। पहले किसी और गाड़ी से टकराई, फिर एम्बुलेंस के सामने आ गई। सादीदी का नोटिस। कहा, ड्राइवर की गलती हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। कोरंगी क्रीक में जेर जमीन गैस के अखराज से आग लगने का वाकया। जिला इंतजामिया मौके से गायब। छठे रोज भी आग की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई न हुई। वजूहात भी सामने न आ सकी। हवा में गैस की बदबू महसूस। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान गैस पॉकेट के बायस आग लगी। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मनशियात बरामदगी का केस। साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। आईनी बेंच ने केस वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। अदालत की 14 रोज के अंदर दरख्वास्त रेगुलर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मैट्रिक बोर्ड में पहली बार नताइज की ई मार्किंग होगी। मैट्रिक बोर्ड की ई मार्किंग की तैयारी मुकम्मल। तजर्बाती बुनियादों पर 9वीं जमात के रियाजी के पर्चे के नताइज ई मार्किंग होगी। खुसूसी इम्तिहानी कॉपियाँ तैयार। कॉपी MCQs, मुख्तसर सवालात और तवील सवालात पर मुश्तमिल। शीट को सिर्फ काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरने की इजाजत। नवीं 10वीं के इम्तिहानात सर पर। पर्चे कैसे चेक होंगे? तलबा के जहन में एक ही सवाल। इसका जवाब है सिर्फ सिटी 21 के पास। रवा साल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत पर्चे चेक होंगे। सिस्टम लाने से पहले अमले की तरबियत जरूरी करार। माहिर तालीम प्रोफेसर सलमान राजा बोले, पर्चे में हर चीज स्कैन हो रही है या नहीं जानना भी जरूरी है। कराची के मसाइल आखिर कब खत्म होंगे? कभी बिजली नहीं, कभी गैस नहीं, पानी भी नायाब। नाज़िमाबाद नंबर 2 में 2 बरस से शदीद किल्लत आब। शहरी बूंद बूंद के लिए टैंकर माफिया का मुंह तकने पर मजबूर। पानी की कमी की वजह से बल्क लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन दिया जाना करार। इलाका मकीनों का हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कराची में गैस मसाइल बदस्तूर बरकरार। जैकब लाइन नॉर्थ कराची सर सैयद टाउन में गैस की आंख मचोली। लियारी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, सऊदाबाद समेत दीगर इलाकों के मकीन भी परेशान। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ की मौजें। सरकारी छुट्टी न होने के बावजूद 50% तक अमला गैर हाजिर। मरीजों को मुश्किलात। इंतजामिया का एक्शन। मुलाजमीन से जवाब तलब। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में अमले की कमी। 25 डॉक्टर्स, 25 नर्सेज की कमी। 50 पैरामेडिकल स्टाफ, पर्ची क्लर्क की जरूरत। MS डॉक्टर शफीक गौरी बोले, अमला मिलने से मरीजों को फायदा पहुंचेगा। अस्पताल तरक्की की तरफ गामजन होगा। कराची में खसरा की वबा फिर सर उठाने लगी। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के शिकार बच्चे रिपोर्ट। 3 माह में 150 से ज्यादा बच्चे वबा में मुब्तला। डॉक्टर रिदा हमीद की वालिदैन से बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगवाने की अपील। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद के बाद भी ईदी बटोरना न छोड़ी। ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों की शामत। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का एक्शन। ओवरलोड गाड़ियों पर 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आए। 60 लाख से ज्यादा रकम शहरियों को वापस करा दी।
शर्जील मेमन बोले, किसी को इजाफी किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं, आवाम से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। कैंट स्टेशन रिजर्वेशन ऑफिस में सहूलियात का फुकदान, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, रिजर्वेशन ऑफिस में लगे एसी नाकारा, बुजुर्ग मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर परेशान, बोले गर्मी में घंटों इंतजार कराया जा रहा है, रिजर्वेशन ऑफिस में सीटें भी मौजूद नहीं, मुसाफिरों की कतारें, मुसाफिर खड़े रहने पर मजबूर, बोले टिकट महंगे होने के बावजूद बैठने के लिए कुर्सियां नहीं। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर होंगे। सदारत का फैसला एसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी, काम की रफ्तार तेज करें, वज़ीर आला की हिदायत, बोले जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किया जाए, आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ, 2 माह में जाम सादिक इंटरचेंज मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो टोल प्लाजा पर टैक्स भी अदा किया। येलो लाइन जाम सादिक पुल का काम आइंदा 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत की सरकार और इत्तेहाद बचाने के लिए भाग दौड़, सिंध हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत मुतहरिक, आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मामला ज़ेर गौर आएगा। इजलास में वज़ीर आला वज़ीर आपाशी सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। मसला हल ना होने पर पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद खत्म करने का इंदिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। जियालों के काफिले गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना। रहनुमा पीपल्स पार्टी सादिया जावेद बोली, शाम से रात तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले निकलेंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। काशिफ खान की बतौर डायरेक्टर कच्ची आबादी तकर्रुरी के खिलाफ केस, दरख्वास्त गुजार का तनख्वाह रोके जाने पर अदालत से रुजू। डायरेक्टर कच्ची आबादी और ह्यूमन सेटलमेंट का काशिफ खान 7 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब, दरख्वास्त गुजार की तनख्वाहों के मुतल्लिक रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। खाना बोर्ड बेसिन की हदूद में कत्ल का केस, मुलजिम ज़ुहैब और गुलाम कादिर बजरिया वीडियो लिंक पेश। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी। समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। इस्तेहे के जोर पर शहरी से लूटमार का केस, मुलजिम मुकदमे से बरी। अदालत का मुलजिम को जेल से रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की हिकमत अमली काम कर गई। ईद तातीलात में गैर कानूनी तामीरात ना हो सकी। फोकल पर्सन जहीर अहमद खान बोले, ईद के तीनों रोज अमला इलाके का गश्त करता रहा। चौथे रोज फिल्टर प्लांट की तनसीब और टैंक साफ कर रहे हैं। गंदम की कीमत में 15 रुपए किलो की जबरदस्त कमी। आटा सस्ता होने का इम्कान। गंदम 174 से कम होकर 159 रुपए पर आ गई। 2.5 नंबर आटा 79, फाइन 84 रुपए किलो में फरोख्त होना नामुनासिब करार। अब्दुलरऊफ इब्राहिम बोले, गंदम सस्ती हो गई, अब आटा भी सस्ता होना चाहिए। सरकारी कीमत पर अमल न करने वाले नान भाइयों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध में सब्जियों का सीजन खत्म, कीमतें आसमान पर जाने की पेशगोई। मुनाफाखोरों ने भी छुरियां तेज कर ली। लहसुन की सरकारी कीमत 345 रुपये मुकर्रर, बाजारों में 600 रुपये किलो में दस्तयाब। नींबू 518 के बजाय 600 रुपये में बेचा जाने लगा। अदरक 450 तक फरोख्त। आलू 46 के बजाय 60 रुपये किलो में बेचने जाए।